जम्मू कश्मीर में अभी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यूसली 21 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो 10 से 11 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा है। ये टेम्परेचर यूजुअली कश्मीर में अप्रैल के महीने में होता है और ये रिकॉर्ड किया जा रहा है फरवरी में। पिछले कई टाइम से एक ड्राई स्पेल भी चल रही है, बर्फ़ बारिश कहीं हो नहीं रही है ख़ास, इस वजह से यूजुअली हम धूप देख रहे हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट जो विंटर वेकेशंस होती है वो भी एक्सटेंड नहीं होती है, जो कि अक्सर होती है टेम्परेचर की वजह से, बट इस साल टेम्परेचर ऐसा है ही नहीं। इनफैक्ट जब पिछले साल टेम्परेचर ज़्यादा था तो अर्ली समर वेकेशन हुई थी। इनफैक्ट इस साल भी ऐसे ही कुछ असरात नज़र आ रहे हैं। जो इस बार अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है टेम्परेचर 21 डिग्रीज़ का पिछले कई दिनों से, अभी तक फरवरी में इससे पहले यहाँ कश्मीर में ये रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ये जो 8 से 11 डिग्री टेम्परेचर अबव नॉर्मल है, इससे पहले कश्मीर में ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। अभी जो टेम्परेचर का ज़्यादा होना है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेम्परेचर। कश्मीर में इस पर कई और चीज़ें डिपेंड करती है। सबसे पहले यहाँ का एग्रीकल्चर, क्रॉप्स। पिछले कुछ टाइम में हमने ये भी देखा, कई सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ आ रही है, न्यूज़ आ रही है कि ट्यूलिप्स हो या और भी कई फ्लावर्स हो, उनका अर्ली ब्लूम हो रहा है। अब इट इज़ नॉट समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। ये क्लाइमेट चेंज की डिपिक्शन है कि क्लाइमेट कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। जो एक्टिविटीज़ क्रॉप्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में अप्रैल मार्च में होती, ये फरवरी में ही हो रही है। इनफैक्ट जब बर्फ़ इस साल काफ़ी ज़्यादा कम हुई, इसके बाद स्नो एक्यूमुलेशन कम है, मतलब जो आने वाले महीने होंगे उसमें बर्फ़ होगी नहीं, ग्लेशियर्स ऑलरेडी मेल्ट हो रहे हैं तेज़ी से, तो जिस वजह से पानी की कमी भी देखी जाती है। फिर ऑब्वियसली समर्स में आके हीट ज़्यादा होगी, जिसमें हम पिछले कुछ दिनों में एक्वाग्रास के जो फायर इंसिडेंट्स है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। पानी की कमी भी होगी, यहाँ से पीने का पानी भी कम होगा। इसकी वजह से फिर हीट वेव भी काफ़ी सीवियर देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया, पिछले साल अर्ली समर वेकेशन हो गया था और नॉर्मल से ज़्यादा पीरियड के लिए भी हो गई थी। अब इस साल जब अभी से इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आगे क्या सूरत हाल होंगे ये अभी कोई बता नहीं सकता है। जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है और प्रेसिपिटेशन कम है, इस सीज़न में कश्मीर में 65% रेनफॉल डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है और जम्मू में 35% रेनफॉल डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है। जब बर्फ़ बारिश कम है और आगे की प्रेडिक्शंस भी कुछ खास नहीं है। अभी 26 तक तो ड्राई ही है। इसके बाद बताया जाता है कि एटलीस्ट 7-8 मार्च तक बहुत कम चांसेस है, बहुत कम, कहीं स्कैटर्ड जगहों पर कुछ हल्की फुल्की बारिश होगी। कोई ख़ास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की प्रेडिक्शन है ही नहीं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाले दिन हैं कुछ खास रिलीफ हमें मिलेगा नहीं टेम्परेचर से। इन्हीं लाइंस में जो टेम्परेचर है हम देख सकते हैं। इसके बाद क्रॉप्स में इम्पैक्ट हो गया, हमारी वाटर अवेलेबिलिटी में इम्पैक्ट हो गई। इसके बाद हमारा जो लाइफस्टाइल, जैसा मैंने आपको समर वेकेशन, विंटर वेकेशन का कहा, उसमें इम्पैक्ट हो गया। तो इन सब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेम्परेचर। इससे हमें समझना है क्लाइमेट चेंज, जो ये अर्ली ब्लूम मैंने कहा, क्लाइमेट चेंज को हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सीवियरली इस पर अमल करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो यहाँ पे विंटर प्रोलॉन्ग्ड होता था, समर शॉर्ट होता था, वी कैन सी अ शिफ्ट इन दिस। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।